गुड मॉर्निंग। आइए आपका अपने चैनल ज्ञानोदयम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका है। तो आप लोग इसे ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रारूप इस प्रकार है। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम एवं सबसे व्यापक जन आंदोलन था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों एवं क्रिप्स मिशन के वापस लौटने के बाद भारतीय निराश हो गए। इसी क्रम में गांधी जी ने एक प्रस्ताव पेश किया और कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। गांधी जी के इस प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति के वर्धा बैठक में मंजूरी मिल गई। इसके बाद गांधी जी करो या मरो का मूल मंत्र के साथ यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया, जिसमें बिहार की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इसके बाद आप चाहें तो भूमिका के बाद आप भारत का एक अच्छा सा फिगर बना दें। उसमें निम्न राज्यों को दर्शा सकते हैं, जैसे कि पंजाब, मुंबई, सतारा, फतेहपुर, बलिया, मिदनापुर, बिहार समानांतर सरकार। या फिर सिर्फ बिहार का चित्र ही बना करके बिहार के निम्न क्षेत्रों को दर्शा सकते हैं, जैसे कि मुंगेर, भागलपुर, पटना, ये सब चीज़ जो जहाँ जहाँ की इनका क्षेत्र रहा है आप डाल सकते हैं। सिवान, गया। अब आगे इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव बिहार के जिन क्षेत्रों पर पड़ा उसे चित्र के द्वारा समझा जा सकता है, जैसे कि पश्चिमी चंपारण, सिवान, छपरा, बक्सर, पटना, गया, दरभंगा, सहरसा, जिसे मैंने ऊपर भी बताया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के विभिन्न नेताओं जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जैसे कि सिवान में फूलेना श्रीवास्तव, सारण में जगलाल चौधरी, बक्सर में कपिल मुनि, गया कुर्था में श्याम बिहारी लाल, दरभंगा में कुलानंद वैदिक, कटिहार में ध्रुव कुमार। जैसे ही यह आंदोलन प्रारंभ हुआ, 9 अगस्त 1942 को गांधी जी सहित सभी राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। इसी क्रम में राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण, मथुरा बाबू, श्री कृष्ण सिंह आदि नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया और इसी क्रम में सरकारी नीतियों से क्षुब्ध होकर बलदेव सहाय ने एडवोकेट जनरल की पद से इस्तीफा दे दिया। 11 अगस्त 1942 को छात्रों का एक समूह पटना के सचिवालय पर तिरंगा फहराने के लिए आगे बढ़े। तब के तत्कालीन डीएम WC आर्चर ने निर्दोष छात्रों पर गोली चलाने की आदेश दे दिया, जिसमें 7 छात्र शहीद हो गए एवं अनेकों छात्र घायल हो गए। आप आंसर को अच्छा करने के लिए सातों छात्र का यदि नाम आप लोगों को ये जहन में आता है, याद रहता है, तो आप वहाँ डाल सकते हैं। जैसे क्या था, रमाकांत प्रसाद सिंह, उमाकांत प्रसाद सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवी पद चौधरी, जगपति कुमार, राजेंद्र प्रसाद और रामानंद सिंह। 12 अगस्त 1942 को जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में एक सभा हुई, जिसमें सभी सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाने, संचार सेवा को ठप करने, रेलवे लाइन को उखाड़ फेंकने तथा सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण छोटा नागपुर के जेल से फरार होकर नेपाल चले गए, जहां उन्होंने आजाद दस्ता दल का गठन किया, जिसमें राम मनोहर लोहिया, युगेंद्र शुक्ल आदि नेताओं ने उनका साथ दिया। इस दल के द्वारा अंग्रेजों के समक्ष संकट उत्पन्न कर दिया गया, परंतु जेपी की गिरफ्तारी के बाद यह दल शिथिल पड़ गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में ग्राम सेवा दल, रक्षा दल का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य आम जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। आगे चलकर चरखा समिति की महिलाओं ने इन आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, जैसे कि भगवती देवी, सुनीति देवी, सरस्वती देवी, भवानी मेहरोत्रा, शारदा देवी, प्रभावती देवी इत्यादि। प्रभावती देवी ये जयप्रकाश नारायण की पत्नी थीं। इतना कुछ लिखने के बाद आप छोटा सा निष्कर्ष दे सकते हैं। इतिहास के प्रश्न के उत्तर को 2-4 फॉर्म, एक ही क्वेश्चन को 2-4 तरह के उत्तर प्रारूप में आप लोग को सामने लाने का प्रयास करूंगी, जिस उत्तर को आप ज़्यादा सटीक तरीके से जल्दी समझ सकते हैं या जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है उसे आप आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पहला प्रारूप हुआ मेरा। निष्कर्ष के रूप में इस तरह आप लिख सकते हैं कि कहा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार वासियों ने अपने त्याग, अपनी बलिदान, राष्ट्रीय भावना इत्यादि का अद्भुत परिचय दिया। इसी के फलस्वरूप अंग्रेजों के समक्ष संकट पैदा हो गए और वे भारत छोड़ने पर मजबूर हो गए।
इस प्रकार 15 अगस्त 1947 को भारत विश्व पटल पर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया। प्रारूप हमारे द्वारा टेस्ट में लिखा गया था जिसमें कि 20+ नंबर आए थे, तो अच्छा ही माना जाएगा। ऐसे में 2-4 और उत्तर प्रारूप एक एक क्वेश्चन का आप लोग को ऑडियो के माध्यम से लाने का प्रयास करूंगी। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।